सत्य, शांति और ज्ञान की प्राप्ति करने वाली गौतम बुद्ध की नैतिक कहानियां हमारे जीवन के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रेरणा से भरी गौतम बुद्ध की कहानियां लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप सभी को जरूर सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बार की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने क्रोधी स्वभाव और अशांत मन के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। ऐसा लगता था कि उसके जीवन से शांति गायब हो गई है और वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें और भी अधिक अकेलापन और अपमानित महसूस होता था, जिससे वे और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चले जाते थे। एक दिन अपने गांव की गलियों में घूमते समय अर्जुन की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठा था। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में अर्जुन बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुए। जब वह बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक युवा लड़के को बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुवर, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं हो रही है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं कैसे शांत रहूं? मेरा अशांत मन। बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन की पीड़ा को समझते हुए उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? कहानी। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उसके अंदर की जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम महाकौशल था, से हो गया। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वे स्वयं भी बहुत ध्यानी एवं प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा, महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे कोई अस्थायी संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बहती रहती है। ये कभी भी अस्थिर नहीं रह सकती। इसलिए इस बेचैन मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूं? आखिरकार मैं भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़े रहेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा, और यदि आप इसे काफी देर तक पकड़े रखेंगे तो आपका हाथ दुखने लगेगा। लेकिन अगर तुम उस पकड़ को ढीला कर दोगे और छोड़ दोगे तो तुम्हारा बोझ उतर जाएगा।
अर्जुन ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ता है और भीतर अशांति पैदा होती है। अब अर्जुन को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों में फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ अर्जुन के भीतर अच्छी तरह बैठ जाए। बौद्ध भिक्षुक की ओर देखा तो उसकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? अर्जुन के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके पास आती हैं और देखें कि वे आकाश में गुजरते बादलों की तरह कैसे आती और जाती हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस होती है। इस जागरूकता ने महज एक एहसास नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि चूंकि शक्ति ने खुद को सभी लगाव से अलग कर लिया है, इसलिए अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन अर्जुन ने टोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी रहे और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें? बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तब इस तरह आपको अपनी सांस की शक्ति पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने अर्जुन से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का एहसास कराएगी। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी और आराम और शांति देती थी। अर्जुन की इस वृद्धि को देखकर बौद्ध भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अशांत मन को शांत करना मेरे प्रिय एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस तरह निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते हुए और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से
वह अपने अशांत मन को शांत करेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त करेंगे और भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकल सकेंगे। बौद्ध भिक्षु ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत भरोसा है और तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तुम्हें निश्चित रूप से वह शांति मिलेगी जो तुम्हारे अंदर है। उस दिन से अर्जुन ने अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उन्होंने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए अर्जुन को अपने अंदर शांति महसूस हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को ज्ञान और शांति के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अर्जुन के पास आए और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। अर्जुन की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने रोजमर्रा के कार्यों को जागरूकता के साथ करने पर अधिक जोर दिया। लोगों को उनकी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने, दिन भर में वे क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसकी याद दिलाई। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े हों तो उसकी गर्माहट को महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। अर्जुन की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, यह कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।